Hello everybody, this is Sharmila Gupta. Welcome to Sharmila Studies. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस है क्या? A sentence may be defined as a group of words that contains a subject and a predicate and express a complete thought. हम कह सकते हैं कि हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ऐसा वाक्य, ऐसी पंक्ति जिसका कोई सही अर्थ हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए, ऐसे नहीं। सेंटेंस आर क्लासिफाइड इन टू वेज। सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू यूज। अब हम बताने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यूज। 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू यूज सेंटेंसेस आर टर्म्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence, interrogative and exclamatory sentence. What is a declarative sentence? Declarative sentence क्या है? इसे हम assertive sentence भी कहते हैं। A declarative sentence is one which states or declares something or one that states a fact. Declarative sentence होता है simple sentence, जैसे कि हम बिल्कुल साधारण वाक्य इसको कहते हैं। जैसे बोलते हैं कुछ भी सिंपल सेंटेंस, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इन अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर द वर्ब। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसमें अधिकतर जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट होते हैं सेंटेंस के। सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला, उसे हम कहते हैं कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो जो सब्जेक्ट है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप इन राइटिंग एंड ए ड्रॉप इन पिच इन स्पीच। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं और फुल स्टॉप में एंड होते हैं। जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस, तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और फुल स्टॉप पे एंड करते हैं। और जब हम बोल रहे होते हैं, लिखने में तो ये है, लेकिन जब हम बोल रहे होते हैं तो एक पिच होती है, जैसे रुकना कहीं पे, तो हम थोड़ा सा बोलने में रुकते हैं वहाँ पे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स स्टडी देयर लेसन्स। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, ही इज़ द ओनर ऑफ द लॉर्ड वेयर आवर हाउस स्टैंड्स, आई एम अ टीचर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दीज सेंटेंसेस आर नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर ये सभी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं और फुल स्टॉप पे एंड हुए हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अनदर एग्जांपल, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बास्केटबॉल। जो बच्चे हैं वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है यहाँ पर। व्हाट इज एन इम्परेटिव सेंटेंस? अब नेक्स्ट सेकेंड है इम्परेटिव सेंटेंस। इसको कमांड सेंटेंस भी कहा जाता है। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, कमांड और एन ऑर्डर। जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कोई कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो उस सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, एन इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जैसे अभी हमने बताया था डिक्लेरेटिव में, उसी तरह से इम्परेटिव सेंटेंस भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। एंड्स विद अ पीरियड, पीरियड मीन्स फुल स्टॉप, और वो एंड भी फुल स्टॉप से होता है। जनरली द सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन्ड एंड ओनली द प्रेडिकेट इज एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है? जनरली अधिकतर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, डायरेक्ट ये सेंटेंस प्रेडिकेट से स्टार्ट होता है। अभी हम आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। एग्जाम्पल्स आर गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं, कोई भी करने वाला नहीं है, कोई भी करता नहीं। प्लीज क्लोज द डोर, टेल मी हु इज, काइंडली लेंड मी योर बुक, प्लीज कॉल योर सिस्टर। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। यहाँ पर
गो टू स्कूल, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टेल मी हु इज़, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम कमांड दे रहे हैं। काइंडली लेंड मी योर बुक, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ कॉल योर सिस्टर, यहाँ पर भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, कमांड है, वो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। अनदर एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी दे दो। ये क्या है, ये भी एक रिक्वेस्ट हो रही है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस ही होते हैं और ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। व्हाट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज वन दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, प्रश्नवाचक से पता चल रहा है कि इसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजली बिगिंस विद एन आस्किंग वर्ड, ये इसकी जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है, जैसे किसी से कोई चीज़ पूछ रहा है। विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, इसमें भी पहला लेटर कैपिटल से होता है। एंड ऑलवेज एंड्स विद द क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा इसका जो एंड है वो क्वेश्चन मार्क से ही खत्म होता है, क्योंकि हम कोई भी जब प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क से ही उसका एंड करते हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू यू नो हाउ टू राइट ए पोएम, क्या तुम जानते हो कि पोएम कैसे लिखी जाती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। डिड द चाइल्ड ईट हिज डिनर, क्या बच्चे ने अपना डिनर कर लिया। वाई डिड यू कम लेट, क्यों तुम लेट आए। हैव यू रिसीव्ड माई गिफ्ट, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन विस्मय सूचक इसको कहा जाता है हिंदी में। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन विच एक्सप्रेस अ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग सच एज हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज, फियर और एक्साइटमेंट। जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो क्या एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग, जैसे बहुत खुशी की बात, सडन हैप्पीनेस, सैडनेस दुखी, गुस्सा, एंगर, सरप्राइज कोई बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात, फियर डर, एंड एक्साइटमेंट और उत्तेजनात्मक। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन नॉट बी अ सिंगल वर्ड, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है। इट यूजली बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी भी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन इसका अंत जो होता है, एंड होता है, वो एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है। समटाइम्स अ पीरियड इज़ यूज टू लेसन द फोर्स ऑफ द एक्सक्लेमेशन, कभी कभी हम पीरियड यानी कि लास्ट में फुल स्टॉप भी इसमें यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल क्या हैं, वॉट अ गुड डिनर दैट वॉज, अरे वाह कितना बढ़िया डिनर था। ओ माई गॉड, रन फॉर योर लाइफ, जोश यहाँ पे क्या कर रहा है, रन फॉर योर लाइफ, अपने जीवन के लिए भागो। फॉर गिव मी मदर, माँ मुझे माफ़ कर दो। आह हियर कम्स हिज वाइफ, अरे उसकी वाइफ आ गई। तो अचानक कोई भी काम होता है, इस तरह के कोई भी सेंटेंस होते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेल्प आवर हाउस इज़ ऑन फायर, अचानक घर में आग लग गई, हेल्प हेल्प मेरी मदद करो, मेरे घर में आग लग गई। तो ये क्या है, सडन ही है, अचानक ही वो चीज़ है। तो ये सेंटेंस जो है, देखिए ये शुरुआत हुई है कैपिटल लेटर से और एक्सक्लेमेटरी साइन से इसका एंड हुआ है। Now I am providing you some worksheet, test your skill. You can do these worksheet. आप लोग ये वर्कशीट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पर हमने आंसर भी दे रखा है, अपना क्लियर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं है। Another worksheet is available here. Now third worksheet is also available. Now let's take a pop quiz. देखिए हमने एक ये दिया है क्विज, यहाँ पे क्या है, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें आपको पता करना है कि कौन सा सेंटेंस किस टाइप का है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है। पहले आप लोग अपना कॉपी पेन लेके सारे आंसर लिख लीजिएगा। देन यू कैन सी आंसर ऑन द अनदर पेज। नेक्स्ट पेज पे हमने इसका आंसर दे रखा है, उससे आप उसको चेक कर सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन खुद कर सकते हैं
जैसे जिसका 0 to 1 सही है, मिस्टेक्स है, वो एक्सीलेंट, 2 to 3 मिस्टेक्स गुड, 4 to 5 मिस्टेक्स फेयर, more than 5 mistakes view slideshow again. Okay, thank you. Thanks to all of you for watching my channel. Thank you. Here we go.